न मंदिर में, न मस्जिद में, न पूजा के किसी स्थान में परमात्मा बसता है हर इंसान के दिल के मकान में। परमात्मा को महसूस करो, वह हर जगह है। ईश्वर पर भरोसा ही सच्चा सहारा है। सत्य और प्रेम ही परमात्मा का मार्ग है। भगवान का नाम सच्चा शक्ति का स्रोत है। जो अपने मन को जीतता है वह परमात्मा को पाता है। हर प्रार्थना का उत्तर ईश्वर देता है। परमात्मा का स्मरण जीवन को शुद्ध करता है। ईश्वर को पाने के लिए सच्चा समर्पण चाहिए। भगवान केवल भक्ति को देखता है, धन को नहीं। हर जीव में परमात्मा का अंश छिपा है। जीवन में जो होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। ईश्वर से बड़ा कोई सहारा नहीं। परमात्मा की राह पर चलना ये सच्चा धर्म है। मन को शांत करो, परमात्मा से जुड़ जाओगे। जो कर्म में विश्वास रखता है वही भगवान का प्रिय है। सच्ची भक्ति में ही भगवान का वास है। जो अपने स्वार्थ को छोड़ता है परमात्मा को पाता है। भगवान को पाने के लिए सच्चा मन चाहिए। परमात्मा कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता। ईश्वर से जुड़ना आत्मा की शुद्धि है। परमात्मा केवल सच्चाई और प्रेम में रहता है। ईश्वर का नाम जीवन को सरल बना देता है। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ कोई भय नहीं। हर मुश्किल समय में भगवान का स्मरण करो। परमात्मा को पाने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। हर कण कण में भगवान का निवास है। जो भगवान का ध्यान करता है वह सच्चा सुख पाता है। ईश्वर का नाम हर दुख को मिटा देता है। भक्ति और प्रेम भगवान के सबसे करीब ले जाते हैं। परमात्मा का मार्ग हमेशा सत्य का मार्ग होता है। जो भगवान को महसूस करता है वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर पर विश्वास रखना ही सच्चा बल है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है वह भगवान को पाता है। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। सच्ची प्रार्थना से भगवान को पाया जा सकता है। परमात्मा की भक्ति से जीवन में शांति आती है। हर जीव में परमात्मा का प्रकाश है। जो दूसरों का भला करते हैं वह भगवान का प्रिय है। भगवान का नाम हर डर को दूर कर देता है। ईश्वर की शक्ति हर बाधा को हटा सकती है। सच्चे मन से भगवान का ध्यान करो, वह सुनता है। परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। भगवान की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान का वास है। जो भगवान का नाम जपता है वह हर संकट को हर लेता है। हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दो। परमात्मा की कृपा से सब कुछ संभव है। जो खुद को पहचानता है वही भगवान को पहचानता है। परमात्मा की भक्ति से मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास कोई अनदेखी शक्ति है? कभी ऐसा लगा है कि कोई है जो हर पल आपको देख रहा है, आपकी मदद कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं परमात्मा एक सेवक जितेंद्र अवसरे आपका स्वागत करता हूं। आपका इस अनोखे सफर में जहां हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है, क्या वे सच में हमारे पास हैं या सिर्फ हमारे विश्वास का हिस्सा है। यह वीडियो आपके हर सवाल का जवाब देगा, तो अंत तक बने रहिए। दोस्तों, परमात्मा यह शब्द दो हिस्सों से बना है। परम यानी सर्वोच्च और आत्मा यानी चेतना, यानी वह सर्वोच्च चेतना जो अनंत है, असीम है और हर जगह मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन सोचिए, क्या हवा को देखा जा सकता है? नहीं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसी तरह परमात्मा भी महसूस किए जा सकते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है कि भले ही नाम अलग हो, लेकिन हर धर्म मानता है कि परमात्मा एक है। अब सवाल यह है, क्या हम परमात्मा को महसूस कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। यह 5 तरीके हैं जिसे आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के माध्यम से। ज्ञान योग, सत्य को जानने की जिज्ञासा के माध्यम से। कर्म योग, निस्वार्थ सेवा के माध्यम से। ध्यान और साधना, अपने मन को शांत करके। सत्संग, संतों की संगति में रहकर। इनमें से कौन सा मार्ग आपको सबसे सही लगता है, इसे जरूर अपनाइए। दोस्तों, परमात्मा कोई दूर बैठे भगवान नहीं है। वे हमारी आत्मा में है, हमारे हर विचार और कर्म में है। बस हमें अपनी नजरों से परे देखना सीखना होगा। तो चलिए आज से ही परमात्मा को अपने भीतर
खोजने की शुरुआत करे, ध्यान करे, सेवा करे और सत्य के मार्ग पर चले। आज की इस वीडियो में इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक साधारण व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में इन सवालों के जवाब खोजने निकलता है। यह कहानी है अर्जुन की, जिसने अपनी कठिनाइयों और अनुभव के माध्यम से परमात्मा को महसूस किया है। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। वह किसान था और अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसका जीवन सरल और शांतिपूर्ण था, परंतु अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या सच में परमात्मा है? अगर है तो वह कहाँ है? उसके गांव में एक बूढ़े साधु आया करते थे, जिन्हें लोग बहुत सम्मान देते थे। अर्जुन ने एक दिन हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि परमात्मा कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस सवाल का उत्तर पाने के लिए तुम्हें खुद की खोज करनी होगी, लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ गुरुजी, मैं सच जानना चाहता हूँ। साधु ने अर्जुन से कहा, अगर तुम परमात्मा को खोजना चाहते हो तो सबसे पहले सेवा का मार्ग अपनाओ। दूसरों की मदद करना, उनके दर्द को समझना और उनकी भलाई के लिए काम करना, यही पहला कदम है। अर्जुन ने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। वह अपने खेत में उगाए अनाज का एक हिस्सा उन लोगों को देता जिन्हें भोजन की जरूरत थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने में उसे एक अलग ही आनंद मिलता था। साधु ने उससे पूछा, क्या तुमने परमात्मा को महसूस किया? अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुजी, जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ तो मुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। शायद यही परमात्मा है। साधु ने अर्जुन को एक दिन जंगल में ले जाकर कहा, अर्जुन, अब तुम प्रकृति में परमात्मा को खोजने की कोशिश करो। यह आकाश, यह नदी, ये पेड़ सब उसी के अंश है। इन्हें ध्यान से देखो और महसूस करो। अर्जुन ने नदी की ओर देखा। उसने देखा कि नदी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करती है, लेकिन कभी रुकती नहीं। उसने पेड़ों को देखा जो हर मौसम में बिना किसी शिकायत के खड़े रहते हैं। उसने पक्षियों की चहचहाहट सुनी जो सुबह का स्वागत करती थी। उसने महसूस किया कि प्रकृति का हर तत्व हमें सिखाता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। वह साधु के पास आया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझने लगा हूँ, परमात्मा प्रकृति के हर कण में है। यह नदी, यह हवा, यह सूरज सब उसी का रूप है। इसके बाद साधु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब समझ आ गया कि तुम अपने भीतर झांको। परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ध्यान लगाओ और उसे खोजने की कोशिश करो। अर्जुन ने ध्यान लगाना शुरू किया। पहले तो उसके मन में कई विचार आते रहे, परिवार की चिंता, खेत का काम और भविष्य की योजनाएं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। एक दिन ध्यान के दौरान अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव कर रहा है। उसे लगा कि वह अपने सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त हो गया है। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें परमात्मा का अनुभव हुआ? अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मुझे अब समझ आ रहा है कि परमात्मा मेरे भीतर ही है। जब मन शांत होता है तो उसकी झलक मिलती है। अर्जुन की यात्रा आसान नहीं थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। उसका घर और खेत पूरी तरह से पानी में डूब गया। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, अगर परमात्मा सच में है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह साधु के पास गया और अपने दिल की सारी बातें कह दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह भी परमात्मा की योजना का हिस्सा है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम कठिनाइयों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम परमात्मा के और करीब हो जाते हो। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेत को फिर से बनाया और अपने परिवार को संभाला। उसने महसूस किया कि कठिन समय ने उसे और भी मजबूत बना दिया है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने जीवन के हर पहलू में परमात्मा को देखना सीख लिया था। सेवा में, प्रकृति में, ध्यान में और यहाँ तक कि कठिनाइयों में भी। एक दिन साधु ने उससे पूछा, अब बताओ अर्जुन, क्या तुमने परमात्मा को पाया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गुरुजी, मैंने सीखा कि परमात्मा कोई व्यक्ति या स्थान नहीं है, वह हर जगह है।
हमारे कर्मों में है, हमारे विचारों में है और हमारे अनुभव में है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और प्रेम, सेवा और शांति को अपनाते हैं, तभी हम उसे महसूस कर सकते हैं। साधु ने कहा, अर्जुन, अब तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यही परमात्मा का दिव्य सत्य है। वह तुम्हारे भीतर और संसार के हर जीव में है। उसे पाने के लिए केवल अपनी दृष्टि और सोच को बदलने की जरूरत है। अर्जुन ने अपने जीवन में इस दिव्य सत्य को अपनाया और गांव के लोगों को भी इसका महत्व सिखाया। उसने समझाया कि परमात्मा को पाने के लिए किसी मंदिर या तीर्थ स्थान की जरूरत नहीं, वह हर व्यक्ति के दिल में मौजूद है। परमात्मा का अनुभव उसी को होता है जो अपने भीतर की शांति और सच्चाई को पहचानता है। जब हम प्रेम और करुणा को अपनाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में परमात्मा के करीब होते हैं। इस प्रकार अर्जुन की यात्रा परमात्मा की खोज से शुरू होकर उसे अपने भीतर पाने पर समाप्त हुई। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद। नमस्कार जी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।